नमस्कार, एनजीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। दिल्ली में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देश में एक ऐसा तबका आंदोलन में शामिल हुआ जिसके लिए वह ज़िंदगी के पहला प्रोटेस्ट था। सियासत से भी उसका कोई लेना देना नहीं था। और उसके बाद एक पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में भी वह लोग शामिल हुए जो देश बदलने आए थे। समय बदला, आम आदमी पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह राजनीतिक दल हो गया। तमाम दूसरे दल से लोग आम आदमी पार्टी में आने लगे। आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ेगी, इसका आधार सूरत से बना। महानगर पालिका के चुनाव में जब 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और कांग्रेस शून्य हो गई, उस चुनाव के जो शिल्पकार थे, जो डिजाइनर थे, वह हमारे साथ हैं। हमेशा उनने पार्टी के लिए अपने को पीछे रखा और ये पीछे रखना उनको हाई कमान के सबसे नज़दीक लेके गया। प्रदेश प्रमुख बदलते गए, लेकिन हाई कमान की कोर टीम में एक आदमी बना रहा, वह है मनोज सुरठिया। आज वह हमारे साथ हैं। हम उनके साथ बात करेंगे सियासत की, गुजरात की विधानसभा चुनाव की गलतियों की, अपेक्षाओं की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। मनोज भाई, आपका एनजीएन में स्वागत है। थैंक यू। आपका तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, फिर अन्ना मूवमेंट से आप पार्टी में कैसे आए और आपका ये पॉलिटिकल सफ़र जो था वो अभी तक का कैसा? पहले तो सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि संघर्ष के रास्ते पे जब आदमी चलता है तो धीरे धीरे पकता है। और वो जो अभी अनुभव है, अनुभव के आधार पे काफ़ी कुछ सीखे हैं और काफ़ी कुछ अपने आप में एक मैच्योरिटी आई है। अन्ना आंदोलन जब चल रहा था और पूरे देश के अंदर लोगों की एक ये भावना थी कि देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और वही भावना के साथ हम भी उस आंदोलन से जुड़े। पहले बाद में पार्टी बनी तो बिजनेस और सारा कुछ धीरे धीरे छोड़ते पार्टी के अंदर फुल टाइम एक्टिव हुए। और आज जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, अभी भी इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, अभी भी पूरी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, और अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं या ऐसी एक व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं जहाँ पे एक आम आदमी का हिस्सा सबसे ज़्यादा हो। एक आम आदमी को अपने हर रोज़ के जो निजी अड़चने हैं, संघर्ष है, उसमें उसको राहत मिले। और खुशी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी आज भी आम आदमियों के लिए पार्टी है, आम आदमियों के लिए लड़ रही है और आम आदमियों का भविष्य जो है वो संवारने में लगी है। आम आदमी पार्टी में ज़्यादातर जो लोग आए, आप जैसे जो लोग हैं, जो पैंट शर्ट पहनते हैं, क्लीन शेव रहते हैं, झब्बा पैजामा नहीं पहनते, उनके घर से बड़ा इशू आता है, क्योंकि पॉलिटिक्स ये मानी जाती है कि ये वो रास्ता है जहाँ नहीं जाइए तो अच्छा। देखिए ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। राजनीति में भी बहुत अच्छे लोग हैं, देश ने भी बहुत अच्छे लोग देखे हैं और अलग अलग तबके से देखे हैं। किसान नेता देखे हमने, बिजनेसमैन भी देखे हमने, ये ब्यूरोक्रेट्स भी राजनीति में आए। सबसे बड़ी बात यह है कि देश इतना डाइवर्सिफाई है कि यहाँ पे किसी एक सेगमेंट का इस देश की राजनीति पे कभी कब्जा नहीं रहा। तो हम जब पूरा बिजनेस करते करते इस फील्ड में आए तो हमने अपना जो खुद का जो एक आइडियोलॉजी थी या काम करने का तरीका था, उसको एक प्रोफेशनल बेस पे हमने राजनीति में इस पार्टी को बनाने में भी लगाया। और घर से पूरा सब समर्थन है, सपोर्ट है। सब जानते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए हम निकले हैं और सबकी ये हमेशा प्रार्थना रहती है कि हमारे साथ भी और इस पार्टी के साथ भी और देश के साथ भी अच्छा हो। आपने इतना गुजरात को समय दिया कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को समय नहीं दे पाए और वो परिणाम में दिखा। इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, क्योंकि पूरी टॉप लीडरशिप जो आम आदमी की थी वो सूरत सेंट्रलाइज थी। आप थे, गोपाल भाई थे, और आप लोग ये प्रदेश भी देख रहे थे। बाद में आप लोग इलेक्शन लड़ने चले गए। देखिए, चुनाव लड़ना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि गुजरात में हम एक अल्टरनेटिव राजनीति का ऑप्शन दे, और उसके लिए पूरे गुजरात में घूमते रहे हमने। अरविंद जी ने भी बहुत समय दिया, भगवत मान साहब ने समय दिया, पूरी नेशनल लीडरशिप ने समय दिया।
हमारे पास कुछ चुनिंदा लोग थे, ज़्यादा अनुभवी नहीं थे, हम कहे कि राजनीति का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था किसी को। और हमने गुजरात के आखिरी से आखिरी इंसान को टच करने की कोशिश करी और उसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं। हमने अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया। बात रही कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो हमारे लिए लड़ना ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी और हमें पता था कि जीतना हार जीत तो एक शुरुआती तबके में आती है, दौर में आती है, मगर हमने चुनाव के दरमियान लोगों को नज़दीक से जाना है, लोगों की समस्याओं को नज़दीक से जाना है। जिस तरीके से भाजपा की पूरी मशीनरी गुजरात में चुनाव में लगती है, जिस तरीके से वो प्रोफेशनल उनकी काम करने की शैली है और बेशुमार पैसा खर्च करते हैं, उसके सामने हम कहीं ना कहीं बौने साबित हुए। हमारी हमारी रिसोर्सेज कम वो हुए। तो मुझे लग रहा है कि हम धीरे धीरे लोगों के जो आपसी हमारे संपर्क है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी अभी जाता हूँ लोगों के बीच में, तो एक सहानुभूति है और जानते हैं लोग आज कि भाई हाँ, आम आदमी पार्टी एक अच्छा ऑप्शन था और हम आगे आपको फिर से चांस देने के लिए तैयार हैं, मतलब अब आगे हारना मत, लड़ते रहना। तो ये एक है कि अब पहले का संपर्क नहीं थे हमारे, मेरी बात नहीं है, सारे 182 सीट पे हमारे जितने भी लोग थे, लोगों के साथ इतने डायरेक्ट संपर्क नहीं थे, मगर अभी धीरे धीरे हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में भागीदार होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला दिन जो है वो गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को अब बहुत अच्छी तरीके से मौका देगा। आम आदमी के लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है पब्लिक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए? देखिए, पैसों की ज़रूरत तो हर जगह होती है, मगर जिस तरीके से हम लो प्रोफाइल क्योंकि आपने जब कॉर्पोरेशन का सोयत का इलेक्शन लड़ा, मैंने वो इलेक्शन देखा है, 50-50 हज़ार में आपके लोग चुनाव लड़ लिए और वो कॉर्पोरेशन का चुनाव 50-50 हज़ार से। बिल्कुल। देखो, आम आदमी पार्टी, अरविंद जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया कि उनका पहले से भी ये आइडियोलॉजी थी कि पैसे से सत्ता और सत्ता से जो पैसा आता है, इसी चीज़ को बदलना है और कहीं हद तक हमने ये बदला है। जैसे सूरत में भी हमारे सारे काउंसलर जीते तो हमारा कुल खर्चा जो था वो भाजपा के एक काउंसलर का खर्चा जितना खर्चा था। पंजाब में आप देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर एकदम मतलब रेहड़ी पटरी वाले या कह सकते हैं कि मोबाइल की दुकान चलाने वाले लोग जो है वो राजनीति में आए, आज धारासभ्य है, मंत्री हैं। गुजरात में भी हमने मोबाइल वाले ने सीएम को हरा दिया। वही तो, आज देखो कई कई बड़े लीडर्स को पंजाब में छोटे छोटे लोगों ने हराया। एक बहन है जो टीचर थी, एक जो बंदा था मोबाइल की दुकान चलाता है, उसकी माँ जो थी स्कूल के अंदर साफ सफाई का काम करती थी। तो बेसिक चीज़ें ये है कि ये राजनीति बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं और आज भी गुजरात में विदाउट रिसोर्स, विदाउट पैसे हम लोग जो है लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि गुजरात में सबसे ज़्यादा सक्रिय तौर पे, चाहे सोशल मीडिया देखो, चाहे ग्राउंड पे देखो, चाहे मीडिया में देखो, आम आदमी पार्टी का जो कारवा है वो आगे बढ़ रहा है, विदाउट पैसे, विदाउट ये सारी चीज़ें। और आप गुजरात में कहीं से भी आप कोई भी सर्वे कर लीजिए या कहीं से भी पूछ लीजिए, हम ना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा मांगने गए हैं, ना किसी छोटे मोटे कारखानेदार से भी हमने कभी पैसा मांगा है। ये हमारी पॉलिसी में ही नहीं है। हमने अपने वॉलेंटियर्स, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके बदौलत, उनका खुद का जो भी सपोर्ट सिस्टम है उससे चुनाव लड़े हैं। हमारे पास कोई ब्लेम नहीं लगा सकता कि आज कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़ी कंपनी के पास आम आदमी कभी पैसा मांगने गई है। तो ये अपने आप में एक नई राजनीति है, अपने आप में एक नई बात है। और जो लोग, हमें भी कई लोग कहते हैं कि यार आप चुनाव लड़ रहे थे, आपको हमें कहना चाहिए, आपको आप भेजो, हम लोग आपको पैसा भिजवाते हैं। हमने बोला नहीं, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज अगर उनसे पैसा ले लेंगे तो कल काम जो है वो आम आदमी से का लिए कैसे करेंगे। तो ये पूरी जो विचारधारा है अरविंद जी की, और वो उसी विचारधारा पे गुजरात में भी आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे मगर हम लोग इस राजनीति को वाकई गुजरात के अंदर एस्टैब्लिश कर पाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के 3 सबक क्या है? हाँ, सबसे बड़ा ये कि हमारा जो बूथ था वो बूथ हम एंड लेवल पे, मतलब एकदम आखिरी स्तर पे हम खड़ा कर पाए। उसके ऊपर काम करना अभी से बहुत ज़रूरी है। मेरा एक एम है कि जैसे मैं जिस तरीके से निष्ठा से इस पार्टी से जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा जैसा वॉलेंटियर गुजरात के 52,000 बूथों पे हमें खड़ा करना है, कि जिनकी जिम्मेदारी है कि वो बूथ जीत के दिखाएं। ये बहुत बड़ा हमने जो सबक सीखा कि हमारे पास हर बूथ के ऊपर पार्टी के लिए वोट डलवाने वाले लोग जो हैं वो कम थे, पहली बात। दूसरी बात थी कि कहीं ना कहीं गुजरात के मुद्दे जो है वो भाजपा उसको बड़ी मैनिपुलेट करती है और तरीके से बदल देती है।
और उस मुद्दों के पीछे हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंसिव या एग्रेसिव मोड में आके काम करते हैं। मैं गुजरात में कोशिश कर रहे हैं कि हम जो रेशनल अप्रोच से पूरे गुजराती लोग ज़्यादा इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं। वो नई चीज़ों को स्वीकारते हैं, चेंज को भी स्वीकारते हैं, मगर उस दिशा में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने काम नहीं किया। हम लोग धीरे धीरे उस ऊपर एक काम कर रहे हैं। और तीसरा, हमने ये देखा कि मुद्दों को सिर्फ उठाना और उसकी बात करने में लोगों को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मगर मुद्दे पे अगर आप काम कर रहे हो, अगर मुद्दे पे आप लोग सॉल्यूशन ला के दे रहे हो, तो लोग आपके दीवाने होते हैं, लोग फिर आपको आपके लिए भी काम करते हैं। तो ये 3 बड़े सबक थे कि हम बूथ पे सनिष्ठ कार्यकर्ता अभी से खड़ा करना चाहते हैं। दूसरा है कि हम जो रेशनल आइडियोलॉजी है उसको गुजरात के अंदर उसको एस्टेब्लिश करवाना चाहते हैं। और तीसरा कि आज हमने एक तिरंगा सभा के माध्यम से हम लोग पूरे गुजरात के सारे गांव के अंदर और वार्ड के अंदर वहाँ के जो समस्याएं हैं उसको लेके एक्टिव हैं। और वहाँ लेके देखिए, आज आप देखेंगे कि आप सुरेंद्रनगर देख लो तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ गंदगी की समस्या को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अगर व्यारा में ट्राइबल बेल्ट में देखोगे तो वहाँ पे जिस हॉस्पिटल का निजीकरण किया जा रहा है उसके सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। तो हर जगह पे लोगों को हेल्पफुल हो सके, मतलब उसके मुद्दे के, भले हम विपक्ष में हैं, सत्ता में नहीं है, मगर उनके मुद्दों का सॉल्यूशन के लिए हम लोग जी जान लगा रहे हैं। और ये हम हमेशा करते रहेंगे। और भले ही सत्ता में नहीं है मगर लोगों के काम करेंगे तो आज भी लोग ये उम्मीद करते हैं कि भाजपा से नहीं होने वाला, भाजपा के विधायक के पास लोग नहीं जाते, हमारे हारे हुए कैंडिडेट को बोलते हैं कि हमारा इतना काम है, आप करवा दीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। मतलब लोगों का जो आपसी जुड़ाव है वो पार्टी से तभी बढ़ेगा जब अभी से हम लोगों के मुद्दे पे ग्राउंड पे काम करेंगे, जो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी सहयोग की पार्टी थी, दिल्ली, पंजाब। जब दिल्ली में पार्लियामेंट में सीट नहीं मिली तो पंजाब में 4 सीटें मिल गई थी। लेकिन गुजरात में जो अर्बन रिजल्ट आया वो आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर के हिसाब से नहीं आया। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आम आदमी पार्टी को अगर आप देखेंगे तो अर्बन वोटर्स ने कांग्रेस से ज़्यादा वोट दिया, हालांकि भाजपा से ज़्यादा नहीं मिला। सूरत में आज भी हमें एवरेज 30% वोट मिला, हालांकि कांग्रेस को 10% भी वोट नहीं मिला। रूरल के अंदर हमारी बात ट्राइबल्स में बहुत अच्छी तरीके से पहुंची, सौराष्ट्र के गांव हो, नॉर्थ गुजरात के गांव हो, हर जगह पे पहुंची। सबसे बड़ी हमारी जो लैक ऑफ रही वो हमारा लोकल लेवल पे जो लीडर्स था कि जिनकी खुद की पहचान, लोगों के बीच में रहना, ये सारी कहीं ना कहीं कम थी। तो वो एक इम्पैक्ट रही। नई पार्टी की अपनी चुनौतियां होती है, बिल्कुल होती है। आज देखो, हर किसी के ऊपर कोई नया बंदा पार्टी से जुड़ता है, तुरंत हमने जिम्मेदारी दे दी, फिर उनके दिमाग में कुछ और होता है, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है। और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो हर किसी की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि सत्ता में भी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कोई लेन देन वाला तरीका नहीं है। तो अर्बन वोटर्स जो है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि गुजरात में अगर सबसे पहले कोई जगह बनेगी आम आदमी पार्टी की तो वो अर्बन शहरों में बनेगी। क्योंकि आज भी हमारी जो पैटर्न है, मतलब पार्टी की जो अंदरूनी पैटर्न है, आज हर शहर के अंदर आम आदमी पार्टी के पास गांव से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। और हर शहर के अंदर हमारे पास जो हमारी मशीनरी है, मतलब आम आदमी पार्टी की खुद की मशीनरी, वो हर शहरों के अंदर स्ट्रांग है। आज अहमदाबाद के अंदर हमारा यूनिट भाजपा कांग्रेस से स्ट्रांग है। सूरत में आज बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग है कि कांग्रेस के पास भाजपा को उसका तोड़ नहीं है, हर शहर के अंदर है। और आज अगर हमने उसको मजबूत किया है तो वो अर्बन वोटर्स थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, इंफॉर्मेशन की उनके पास एक्सेसिबिलिटी जल्दी होती है। तो मुझे लग रहा है कि पहला जब आम आदमी पार्टी का भी आगे कारवा बढ़ेगा तो भाजपा को अगर कोई डैमेज कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर पाएगी, और आम आदमी पार्टी अर्बन की हर सीट पे भाजपा को हराएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी में तो भगदड़ मची है ना। आप संगठन महामंत्री हैं, शक्ति भाई जब से प्रेसिडेंट बने, यदि उनकी कोई पॉलिटिकल उपलब्धि माने तो ये बनती है कि हर हफ्ते आम आदमी पार्टी के कुछ लोग ज्वाइन होते हैं। देखिए, ऐसा जो दिखाने की कोशिश हो रही है वैसा है भी नहीं। दूसरी बात है कि यह लंबा संघर्ष का रास्ता है। आम आदमी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का और लीडर्स के लिए बड़ा संघर्ष का रास्ता है, और संघर्ष के रास्ते में कहीं ना कहीं कोई आदमी थक जाता है। अगर आप 10 किलोमीटर की दौड़ लगाओ तो हर कोई 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएगा, कहीं ना कहीं थकेगा। तो जो थक जाता है उनको लगता है कि अभी मैं ज़्यादा इस संघर्ष में नहीं रह पाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं अपना उस और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पे लोगों तक पहुँचे और 41 लाख जितने वोट्स हमें मिले,
एक जो ऊर्जा नई नीचे से मिली, इसको एकोमुलेट करने के लिए और ताकत लगाने की ज़रूरत है। मतलब आपने जैसे कुछ हद तक आपने अचीवमेंट ले ली, उसके बाद आपको और स्टेज आगे बढ़ना है तो और ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ताकत लगाने की तैयारी हर किसी की नहीं है, तो आदमी सोचता है निकलने की, भागने की सोचता है। मगर आज भी कुछ हद तक ऐसा मान के चलो, जो थके हुए लोग हैं उनको छोड़ के कहीं ज़्यादा लोगों ने आम आदमी पार्टी में से उनका मतलब जाना ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, 4-5 लोग को छोड़ के पार्टी से कोई गया नहीं है। आज भी हमारा जो कार्यकर्ता अधिवेशन है कल 16 को होने वाला है, उसमें पूरे प्रदेश से सारे पदाधिकारी जो है, आज मुझे आप कांग्रेस और आपकी कंपैरिजन करके दिखाओ, आप सूरत में जाओ या पूरे देश गुजरात के अंदर जाओ, कांग्रेस से उसका डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट मांग लो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके कितने पदाधिकारी हैं, वहाँ पे उनके 5 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जबकि आम आदमी पार्टी के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 500 उनके पदाधिकारी हैं। हमने सारे मोर्चे, आज तक कांग्रेस ने खुद के कभी मोर्चे तैयार नहीं करे, हमारे 17 मोर्चे हैं पार्टी के साथ, वो 17 मोर्चों की पूरी टीम गुजरात में नीचे तक बनी हुई है। तो इतना ढांचा अगर हमने बनाया है तो कहीं ना कहीं विश्वास होगा, तभी बनाया होगा ना। आपके प्रदेश प्रमुख ने, यीशु भाई ने ऐलान किया कि हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके जनरल इलेक्शन 24 का लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के तहत। आधे घंटे में उसका खंडन हो जाता है। तो ये गठबंधन गुजरात में किस आधार पर है भी कि नहीं है? देखिए, आप देख रहे हो कि देश के अंदर भाजपा की जो तानाशाही है उसके खिलाफ पूरा देश के अंदर बाकी सारी पार्टियां एक हो रही है। एक विचारधारा की लड़ाई है। एक भाजपा जो इस देश को 100 साल 200 साल पीछे ले जाना चाहती है, और एक नया जो गठबंधन है या फिर इंडिया गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं इस सारी साइकोलॉजी से आज़ादी दिलाना चाहते हैं, और उसके लिए सब एक साथ आए हैं। जहाँ तक रही बात गठबंधन की गुजरात में या कहीं पे भी, तो जो नेशनल लेवल पे डिसीजंस होंगे उसी आधार पे गुजरात में भी हम नेशनल जो डिसीजन के साथ काम करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है वो हमारा पूरे 26 लोकसभा सीटों में हमारा जो ढांचा है, संगठन है, उसको मजबूत करने में, उसको हमारी मशीनरी को फंक्शनिंग करवाने में लगे हुए हैं। और आज से 2 दिन तक हमारी समीक्षा बैठकें चल रही है। आज हम पूरे प्रदेश के साथ ही मिल रहे हैं, कल हम संजय सिंह के साथ भी बैठेंगे, संजय सिंह के साथ फिर पदाधिकारी के साथ भी बैठेंगे। और गुजरात में आज हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक सर्वे हो रहा है हमारा कि हमारे पास चेहरा कौन है, हम कितने मजबूत हैं, कहाँ पे। ये सारा काम हम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोकसभा की पूरी तैयारियां हमारी तरफ से हो रही है। कितनी जीतेंगे, हारेंगे, लड़ेंगे, क्या होगा वो तो समय बताएगा, अभी उसमें टाइम भी है। मगर एक तैयारी के भाग रूप में हमने कुछ भी कचास हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यीशु भाई ने जो बोला कि भाई हम लोग साथ में लड़ेंगे, तो वो ऑब्वियस है। पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन अगर साथ में सारी पार्टियां आ रही है तो साथ में लड़ने वाले हैं। और लोग जो है नीचे ग्राउंड पे कार्यकर्ता हैं या फिर भाजपा कांग्रेस और पब्लिक जो है, हमें कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जहां हम बात होती है तो कहते हैं कि यार आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ो, भाजपा को हमें हराना है, मगर वोट शेयर डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये पब्लिक की भावना है। जितनी सिंक्रोनाइज ये होगी नीचे, जितने लोग ये मानते चलेंगे कि इन भाजपा को हराना ज़रूरी है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साथ आना ज़रूरी है, फिर वो लीडर्स जो हैं कि जो डिसीजन लेते हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि साथ में आना पड़ेगा। अगर पब्लिक नहीं चाहेगी तो साथ में नहीं लड़ेंगे। और हमारी पूरी तैयारी है। हम सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ देश को आगे ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे तरफ से सारी जो कमिटमेंट्स हैं वो जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन तय करेगा उसी के साथ हम चलेंगे। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि आम आदमी के कारण हम 38 सीटें हार गए। ये बीजेपी की बी टीम। देखिए, कांग्रेस ने ना तो ये चुनाव लड़ा है, ना उनको इस चुनाव जीतने की कोई भी अंदर से भावनाएं थी। अगर होती तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूरा जो उनके गांधी परिवार, उनके शीर्ष लीडरशिप है, वो गुजरात में प्रचार के लिए आते। भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरात से नहीं निकली जबकि यहाँ पे चुनाव था। यहाँ के लीडर्स, वहाँ के आज उनके भी जो धारासभ्य के उम्मीदवार थे वो कह रहे हैं कि हमें मैंडेट तो दे दिया मगर क्या करना है वो पता नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी ने पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से चुनाव को लड़ा। हमारे सारे लीडर्स, हमारे दोनों चीफ मिनिस्टर है, वो नखत्राना से लेके डांग तक हमने सारी रैलियां करी, सारी सभाएं करी, पूरी तरीके से। हमारे दिल्ली पंजाब कैबिनेट यहाँ पड़ी, पूरे सब लोग थे। तो हमने तो निष्ठा से लड़ा। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे वोट काटे हैं, तो वोट किसी के होते नहीं है भाई। ये ही बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग
वोट बैंक को अपने बाप की जागीर समझते हैं। लोग किसी के बाप की जागीर नहीं है। जनता जो है जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है। अगर उसने आज भाजपा को वोट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। आज भाजपा के भरोसा करता है तो कुछ सोच समझ पे कर रहे होंगे। कल अगर हमें वोट चाहिए तो हमें भी उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। और अगर आप बैठोगे और कहते रहोगे कि हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी, हमको मिलता रहेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और मैं और पूरी गुजरात की जनता इस बारे में खुश है कि कांग्रेस को अभी अगर जगने का मौका है, अभी अगर वो नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। वो 77 से 17 हो गए, तो उनको अभी अगर समझ में नहीं आया कि लोगों के बीच में रह के, लोगों के साथ कंधे सा कंधा मिला के सरकार के सामने लड़े, अगर आज नहीं जागते हैं, ये इतना बड़ा सबक नहीं लेते हैं और ये ब्लेम करते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी ने हराया, ये किया वो किया, तो मुझे लग रहा है कि जनता भी जानती है कि ये बहाने जो है या फिर इस तरीके की जो राजनीति है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हम खुश हैं कि हम अपने रास्ते पे आगे हैं। हमारा 2022 के चुनाव से पहले 0 धारासभ्य थे, आज 5 है। हम आगे बढ़े हैं। हमारे पास पूरा ढांचा संगठन का नहीं था, आज है। आज हम नेशनल पार्टी है, पहले नेशनल पार्टी नहीं थी। तो गुजरात में हमने जो किया उस पर हमें गर्व है। और हमने जिस तरीके से जनता को ऑप्शन दिए, मुझे आप ये बताइए कि इससे पहले सारे चुनाव में गुजरात में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने टक्कर में थे। कभी किसी मुद्दे पे राजनीति हुई क्या? आम आदमी पार्टी पहली बार आई, मुद्दे पे राजनीति करके आई। मोदी जी को भी एक डेमोन्स्ट्रेशन वाली स्कूल में बिठा के वहां पे अपने फोटो खिंचवा, लेकिन अब वो स्कूल है नहीं। नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ ना। वो इसलिए कि हमने मुद्दे उठाए, हमने स्कूल के मुद्दे उठाए, हमने अस्पताल के मुद्दे उठाए, गुजरात की जनता के हित में मुद्दे उठाए। और आज आप देखोगे कि गुजरात में भाजपा को हमारी सारी पॉलिसी के ऊपर सोचना पड़ रहा है। वरना ये तो इतने एरोगेंट थे, इनको इतने वोट मिलने के वजह से इतने अहंकारी है कि वो आज भी जनता को कुछ नहीं समझते हैं। तो हमने जो लड़ाई लड़ी है उसमें कहीं ना कहीं जनता की जीत हुई है। 41 लाख वोट नई पार्टी को मिलना गुजरात में, आप भी गुजरात का, आप इतने सालों से पत्रकार, आप पूरे गुजरात को कवर करते हो, आपको पता है कि बहुत सारी बार ये माना जाता था कि गुजरात में थर्ड फ्रंट के लिए कोई स्पेस ही नहीं था। मगर आज हम 5 धारासभ्य के साथ 41 लाख वोट के साथ 14% वोट लेके आए। आज पर जितने प्रयास हुए, महागुजरात पार्टी बनी, जीजीपी बनी, फिर कई बार इनका यहाँ पे तीसरा समाजवादी पार्टी आई, बहुत सारी पार्टियां, मगर इतने 10% से ऊपर किसी को वोट नहीं मिला था और कभी ना मुद्दे की राजनीति हुई थी। तो ये दोनों चीज़ में विन विन सिचुएशन हमारी भी है और जनता की भी है। हाँ, जनता ने हालांकि भाजपा को चांस दिया है, मगर हमें ये लग रहा है कि ये आखिरी चांस है। जैसे दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है, तो ये एक्सट्रीम लेवल पे जनता ने उनको सीटें दे दी। मगर जिस तरीके से आज भी विद्यार्थी हैं वो सरकार के सामने आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञान सहायक हो गया, अन्य कितनी भी इतनी तरीके से लोगों को शोषण करने की योजना, एट का बड़ा इशू है। इतना शोषण करने की योजनाएं भाजपा ने बना के रखी है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता जो है ये आखिरी मौका भाजपा को दिया है। अगर अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी लोगों के लिए काम नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में फिर इनका इतना बुरा हाल होगा कि डबल डिजिट भी सीटें मिलना मुश्किल हो जाएगा। और गुजरात ने ये किया है। गुजरात ने जब कांग्रेस को भगाया यहाँ से तो बड़े लंबा समय लिया, मगर भगाया तो जीरो कर दिया और फिर घुसने भी नहीं दिया। भाजपा के साथ भी ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो अगर सुधर जाए। तो हमारी एक राजनीतिक पार्टी होने का मतलब ये नहीं है कि हम सत्ता में ही बैठेंगे। हमारा ये भी तो मतलब है कि जनता का भला होना चाहिए और उसके लिए कर रहे हैं। जनता को जब लगेगा कि ये लोग परिपक्व हैं, ये लोग सरकार चला पाएंगे, ये लोग के अंदर भी स्ट्रेंथ है और निष्ठा से काम कर रहे हैं, तो हमें वोट देंगे। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि सत्ता के पहुंचने की इंतज़ार में है, हम लोग उससे पहले भी एक पॉलिटिकल हमारा जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात में किन सीटों पे, कितनी सीटों पे फोकस है? क्योंकि कॉलिशन पे बात होगी तो सीटों पे ही बात होगी ना, बात तो होगी। देखिए, अभी तो हम लोग 26 की 26 सीटों के ऊपर तैयारियां कर रहे हैं और हमारा जो भी है, मतलब कुछ सीटें हमारी अच्छी हैं, ए कैटेगरी में है, कुछ बी में है, कुछ सी में है। वो ए में क्या है? नहीं, वो देखिए, वो तो अभी हमारी नहीं, क्योंकि आप बेस भी बनाएंगे तो वो लास्ट असेंबली इलेक्शन को ही बनाएंगे ना, वो तो ओपन करेंगे। देखिए, सिर्फ लास्ट असेंबली इलेक्शन नहीं है। लास्ट असेंबली इलेक्शन, क्योंकि असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में बड़ा फ़र्क होता है, मुद्दे अलग होते हैं और मुद्दों के ऊपर कभी कहीं प्लस और माइनस होता है। हम अभी हमारे पास जितनी लीडरशिप है, उस लीडरशिप की ग्राउंड पे क्या क्रेडिबिलिटी है, वहाँ पे संगठन का ढांचा क्या है, वोट मिले थे नहीं मिले थे वो दूसरी बात है, उसके कई रीज़न अलग अलग थे। मगर फिर भी हम लोग अभी पूरे हमारा सर्वे के हिसाब से और संगठन के हिसाब से प्लान कर रहे हैं और उसको एकदम पेपर पे लाके
फिर उसके ऊपर डिसीजन लेंगे और आप सबको हम आपके माध्यम से ही जनता को बताएंगे कि हम कौन सी सीटें लड़ रहे हैं, अगर कोalition होता है। अगर नहीं होता है तो हम तो 26 के 26 पे तैयारी कर ही रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि लास्ट टाइम हम लोग शायद कांग्रेस से थोड़ा पीछे रह गए, मगर इस बार कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बार एटलीस्ट हम कांग्रेस से आगे तो बढ़ेंगे। कांग्रेस खाता खोले ना खोले, हमें पूरा भरोसा है कि गुजरात में लोकसभा में 26 में से कम एक सीट भी हम भाजपा को हराएंगे। संजय भाई के आने का एजेंडा क्या है? हमारी जो संगठन निर्माण की प्रक्रिया है उसकी एक समीक्षा है। दूसरा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में बातें आगे चल रही है, तो यहाँ का जो रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट कार्ड बना। आपके वैगक का ग्राउंड फीडबैक भी तो कुछ होगा ना? बिल्कुल है, मतलब हम कार्यकर्ता हैं जो हैं वो, उनके अभी हमारे पास आज भी हमारी एक मीटिंग है, उनमें हम सारा डाटा के साथ बैठेंगे और संजय जी को भी ब्रीफ करेंगे। और ऐसा मान के चलो, ये लोकसभा की तैयारी का आगाज़ करने के लिए सारा अधिवेशन कार्यकर्ताओं को, सारे पदाधिकारी को, जिनके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, ऐसे करीबन 8-10 हज़ार कार्यकर्ता इकट्ठे होने वाले हैं, तो उन सबका जो जोश है वो बढ़ाने के लिए और हमारी लोकसभा की तैयारी का ये आरंभ के लिए वो खुद आ रहे हैं। आखिरी सवाल, झाड़ू कोने में नहीं रखा जाएगा, ये मनोज सिसोदिया कह रहे हैं। आज तक नहीं रखा है और गुजरात के अंदर गुजरात की सारी गंदगी जितनी भी एस्टाब्लिशमेंट में ने फैलाई है, उनको साफ़ करने के लिए झाड़ू हमेशा ग्राउंड पे है। हमारे सारे विधायक, हमारे सारे काउंसलर जहाँ जीते हैं, हमारी सारी लीडरशिप आज भी लोगों के बीच में लोगों के लिए काम कर रही है और लड़ रही है। और झाड़ू का फ़ायदा है क्या, अगर उसको हम कोने में बिठा के रखें, पटक के रखें, तो बड़ी जिम्मेदारी जो एक विपक्ष के तौर पे हमें मिली है उसको पूरी तरीके से निभा रहे हैं और पूरी कोशिश है कि इस देश के अंदर, गुजरात के अंदर बदलाव आएगा और गुजरात के लोगों की जो आम समस्या हैं उसको समाधान के लिए सबसे आगे झाड़ू रहेगा। इंडिया ने एक लिस्ट पब्लिश की कि ये 14 अंक के साथ इनके शो में हम नहीं जाएंगे। एज सिटीजन आप इसको कैसे देखते हैं? यदि ये भी तो एक तरह से टीम गेम हुआ ना, कि हम इनको नहीं जाने दो, इनको पास आउट करो, ये अपने हैं, लवली नॉन लवली का मसला तो यहाँ है। देखिए, पत्रकारिता जो है उनकी कई मर्यादाएं हैं और मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने उस मर्यादाओं को माना नहीं है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, भाजपा ने रवीश कुमार को बैन करके रखा था, तो तब तो ये सवाल नहीं था कि पत्रकारिता की जो मतलब एक्सप्रेशन होना चाहिए यार उनके ऊपर तो जो कोशिश है वो सत्ता में बैठी हुई पार्टी कर रही है। ये सारे पत्रकार जिनका लिस्ट बनाया है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं बायास्ड एजेंडा चलाए हैं। सत्ता को सवाल करना हमेशा से ही जर्नलिस्ट और पत्रकारिता का धर्म होता है, मगर ये सारे लोग हैं, उन्होंने कभी सवाल सत्ता से नहीं, विपक्ष से पूछे। अगर कहीं देश के अंदर कहीं पे भी कुछ चीज़ें होती हैं तो विपक्ष को सीधा जिम्मेदार ठहराने वाले सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि देश के अंदर पत्रकारिता के दायरे से बाहर जो पत्रकारिता हो रही है उनके खिलाफ भी, उनको भी ठीक करने का काम भी विपक्ष का है, अगर सत्ता पक्ष नहीं कर रही है तो। मैं ये बताऊं आपको कि अगर कोई पैसा लेके पत्रकारिता कर रहा है और उसको सत्ता पक्ष पैसा दे रहा है, तो विपक्ष क्या उसको चलाने देगा? विपक्ष उसको जो कर सकता है वो करेगा। हमने कहा हम सहयोग नहीं करेंगे, हमने क्या कहा? हम थोड़ी कहते हैं इसको आप जेल डालो, या हमने ये नहीं कहा इस 14 पत्रकार को देश से निकाल दो, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा भाई हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम आएंगे नहीं आपके साथ। हम चलाओ, आप अपना एजेंडा चला रहे हो, अपना खुला दौर है यहाँ पे। ऐसे भी सब अपना नाक शर्म सब छोड़ के पूरी नमस्कार मुद्रा में भाजपा के सामने झुके हुए हैं, तो उनको ठीक करने का हमें यह तरीका लगा कि भाई हम उनको सहयोग नहीं करेंगे, बस यही है। हम जनता को थोड़ी कह रहे हैं कि इनकी चैनल मत देखो, हमने कहा हम अपना पक्ष वहाँ रखने नहीं जाएंगे। तो ये मौलिक अधिकार हमारा भी है, ये मौलिक अधिकार हर किसी का है। अगर भाजपा एनडीटीवी में रवीश कुमार को वहाँ पे अपना प्रवक्ता नहीं भेज रहे हैं, जैसे गुजरात में आज हमें बैन करके रखा है, गुजरात की सारी चैनलों को कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को आप डिबेट में मत बिठाओ, तो हम क्या करें? मतलब ये पत्रकारिता का धर्म नहीं है कि पत्रकारिता का धर्म है, चैनलों का धर्म है कि विपक्ष के तौर पे भी आज बुला ले। आज हम भी 5 धारासभ्य के साथ यहाँ बैठे हैं, कभी हमें भी डिबेट में बुला ले, नहीं बुला रहे। तो ये फिर मोरालिटी की बात तब आती है कि जब आपको मतलब आपका नाम जो है वो सरेआम पूरी जनता के सामने उछाला जा रहा है कि आप गोदी मीडिया हो और आपको हम सहयोग नहीं करेंगे, तो आज वो फिर मोरालिटी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दोष सिर्फ
ना इस पत्रकारों का है ना विपक्ष का है, दोष उनका है जो साहब आज पूरी सिस्टम के ऊपर बैठे हैं, जिसने नया इंडिया के नाम पे नए नॉर्मल्स खड़े किए हैं। ना संसद चलेगी, ना संसद में कोई जवाब दिया जाएगा, ना देश के मुद्दों पे जवाब दिया जाएगा। सारी जगह पे जहाँ पे देश को एक बड़ा प्रधान का आवाज़ सुनना है वहाँ नहीं बोलेंगे। मगर जिस जगह पे उनको ये लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा हमें काम आएगा, G20 जैसा सुमित उसने अपना पूरा चुनावी एजेंडा खड़ा कर दिया, चंद्रयान उसने पूरा चुनावी मुद्दा बना लिया। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है जो आज भाजपा चला रही है, इस देश की राजनीति को बड़े निचले स्तर पे लेके गई है। तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश के अंदर है, उनका पहला दायित्व ये है कि राजनीतिक मोरालिटी को भी ऊपर लाना पड़ेगा, नैतिक मूल्यों को भी तो ऊपर लाना पड़ेगा। मतलब आज जनता इस तरीके से सोचने लगी है कि राजनेता मतलब 100 में से 100 बेईमान होते हैं। ये जो है ये बहुत बड़ा कलंक होता है, और ये कलंक को अगर कोई धोने के लिए आगे नहीं आएगा तो मुझे लग रहा है कि देश का ही बुरा होने वाला है। तो इसी के पार्ट में अगर किसी मीडिया के लोगों को अगर असहकार किया जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि सही है। विधानसभा के इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी को 1 महीने पहले की डिबेट से बाहर कर दिया गया था, वो पीड़ा होती थी। देखिए पीड़ा क्या, वो हमें मीडिया के थ्रू ही तो आप अपनी बात बिल्कुल सही है, उसका हमें खामियाजे भी भुगतना पड़ा, हमारी बात नहीं पहुंची, हमारी इतनी सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे थे, वो हमारी एक्टिविटीज़ थी, उसको नहीं दिखाया गया। मगर मुझे लग रहा है कि हमने इस बात से ये सीख लिया। जैसे क्या होता है कि स्कैरसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपको ज़रूरत है और चीज़ नहीं है तो आप कुछ नया आविष्कार करते हैं। तो हमने इस मीडिया ने जब हमें इस तरीके से स्पेस नहीं दिया तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों तक डायरेक्ट जाना शुरू किया। मगर हम ये भरोसे नहीं बैठे रहे कि मीडिया दिखाएगा और हम पहुंचेंगे। तो एक रास्ता नया मिल गया, लोगों के बीच जाना, लोगों के बीच रहने का रास्ता मिल गया। और आज भी हम लोग जिस तिरंगा सभा के माध्यम से हर वीक हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं, ये इसी का इन्वेंशन है कि हमें वहाँ से मीडिया से ब्लैकआउट करा दिया गया, तो हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है जो भी किया। कभी कभी क्या होता है कि कुदरत जो करती है अच्छे के लिए, भले के लिए करती है, और ये भला हो रहा है। जब मीडिया दिखाने लगेगी तब भी वेल एंड गुड, अगर नहीं दिखाती फिर भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमने घर जाना पसंद नहीं किया, घर बैठना पसंद नहीं किया। आज भी दौड़ने की कोशिश कर रही है, दौड़ नहीं पाए तो चलेंगे, चल नहीं पाए तो रेंगेंगे, मगर इस सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये नेशनल लेवल पे लिस्ट आई, स्टेट लेवल पे आने की बात है, क्योंकि इंडिया में रीजनल पार्टी हैं, ये तो सब नेशनल चैनल्स हैं। गुजरात में भी ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लग रहा है कि गुजरात में ऐसी इतनी बायस्ड पत्रकारिता होती है। गुजरात की पत्रकारिता वाकई मोरालिटी के आधार पे चलती है। सारे पत्रकार गुजरात के, मैंने कभी ऐसा बायस्ड रिपोर्टिंग करते हुए या सरकार के एकदम चरण चुंबन करते हुए नहीं देखा है। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई ज़रूरत गुजरात में है। तो ये एक बेहतरीन संकेत है। मनोज भाई का ये कहना है कि गुजरात में कम से कम आम आदमी पार्टी ऐसी कोई लिस्ट नहीं लाएगी जिसमें बाइकआउट हो। बिल्कुल कभी नहीं। और झाड़ू 24 में आपको ईवीएम के में मिलेगा, वो कितनी लोकसभा सीटों पे मिलेगा ये आधार कांग्रेस पे है। नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस पे नहीं है, ये आधार नेशनल कॉल है, ये नेशनल लीडरशिप का है। क्योंकि दूसरे पार्टनर तो यहाँ है ही नहीं ना। देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दो पार्टियां अभी यहाँ पे ओपोजिशन में हैं। इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टी साथ में हैं। अगर साथ में आएगी तो ना कांग्रेस डिसीजन लेगी ना आम आदमी पार्टी लेगी, दोनों मिलकर लेना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है कि भाई ये नहीं हो पाया तो भी हम तो अपनी तैयारी में है ही, हम तो कर ही रहे काम। हमारा राजनीति में होना या राजनीति के अंदर चुनाव लड़ना सिर्फ और सिर्फ जनता का भला हो और जनता के लिए नए विकल्प खोलना है। जनता की राजनीति हो, लोगों को फायदा हो, उसके लिए हम लोग राजनीति में हैं, तो हम लड़ते रहेंगे। आपने एनजीएन से बात की, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।